बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान इलेक्शन सेल की एक नई एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। बड़ी खुशखबरी है। एक इमरान खान का जो साइफर वाला केस है वो ये समझ लीजिए कि बढ़ गया है। इस पर अदालत ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब एक तवील ये समाअत चली और उसमें जो चीफ जस्टिस हैं उनके काफ़ी अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने शेयर करेंगे और उम्मीद यही है कि जो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन उनकी जो ये दरख्वास्तें दायर की गई हैं, ये दरख्वास्तें जनाब उम्मीद तो ये की जा रही है कि मंजूर हो जाएंगी और उनको एक बड़ा रिलीफ जनाब मिलने जा रहा है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि सेनेट के इंतखाबात जनाब बिल्कुल करीब हैं। 2 अप्रैल को सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं और बड़े बड़े नाम इस सेनेट के इंतखाबात की दौड़ से बाहर हो गए हैं। वो कौन है, ये क्या वजह है, ये तमाम तर तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आपकी फीडबैक का हमें हमेशा इंतजार रहता है और आपका फीडबैक हमारे लिए इंतहाई अहम है। शुरुआत करते हैं जनाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो साइफर की समाअत चल रही थी उससे मुतल्लिक आपको तफसीलात बताते हैं। जो एक बड़ी सुर्खी है वो ये है जनाब के इमरान खान की सजा के खिलाफ जो अपील दायर की गई है उस पर हुकूमत बताए कि साइफर में ऐसा क्या लिखा है। ये इस्लामाबाद की जो चीफ जस्टिस हैं उनके ये रिमार्क्स हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। और तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में रिमार्क्स दिए हैं कि इमरान खान की तो सियासी तकरीर थी और शाह महमूद कुरैशी की जो तकरीर है उसका सिर पैर ही नहीं समझ आया। ये उस तकरीर की बात हो रही है जो 27 मार्च को जो जलसा हुआ था, जो अमर बिल मारूफ नाम से एक जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में किया था, जिसमें इमरान खान साहब ने वो साइफर की कॉपी वो लहराई थी और बताया था, इस साजिश को बेनकाब किया था। ये उस जलसे की तकरीर की बात हो रही है कि वो तो एक सियासी तकरीर थी। हाई कोर्ट में साइफर केस में बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अपील काबिल समाअत होने और अपील के मेरिट्स पर इकट्ठा फैसला करेंगे। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पे इल्जाम है कि 27 मार्च 2022 को बनी गाला मीटिंग में साजिश तैयार की गई। यानी ये उस जलसे से पहले की बात है कि वहां पर जनाब ये साजिश तैयार की गई है। और सलमान सफदर ने केस में लगे इल्जामात पढ़कर सुनाए और कहा कि बुनियादी तौर पर 4 किस्म के इल्जामात आयद किए गए हैं। हम आपको इसकी तफसीलात भी बता रहे कि असल में बैकग्राउंड है क्या क्या इल्जामात लगे हुए हैं। जनाब पहला ये इल्जाम है बानी पीटीआई ने साइफर केस को ट्विस्ट किया और अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। पर्सनल सेक्रेटरी आजम खान को हिदायत जारी की कि मीटिंग मिनट्स नोट्स किए जाएं। सलमान सफदर ने कहा कि इल्जाम लगाया गया है कि गैर कानूनी तौर पर साइफर टेलीग्राम को अपने पास रखा, साइफर सिक्योरिटी सिस्टम भी कंप्रोमाइज की गई, साइफर के मतन को पब्लिक किया और मतन में रद्दो बदल करके अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, बानी चेयरमैन इमरान खान, उनके जो वकील हैं सलमान सफदर, ये उन्होंने पहले ये चीज़ें वाजे की हैं कि जनाब ये इल्ज़ामात लगे हुए हैं। उसके बाद सलमान सफदर ने शाह महमूद कुरैशी के जलसे में 27 मार्च की तकरीर का मतन पढ़कर सुनाया और कहा कि शाह महमूद कुरैशी पर सिर्फ मुआवनत नहीं, साजिश और इश्तियाल अंगेजी का भी इल्ज़ाम लगाया गया है। शाह महमूद कुरैशी को सिर्फ 4 लाइनों पर 10 साल कैद का जनाब ये फैसला सुनाया गया है। अब बड़ी दिलचस्प वहाँ पे आगे सूरत हाल बनी। इस तकरीर का मतन सुन के आगे से जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि मुझे तो इसका सर पैर ही नहीं समझ आया। यानी वो एक तरह से ये चीज जाहिर करना चाह रहे हैं कि ये क्या बात है, इस चीज में तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं, इस चीज का तो कुछ सर पैर है ही नहीं जो तकरीर शाह महमूद कुरैशी ने की है। लिहाजा किस तरीके से 10 साल कैद की जनाब सजा सुनाई गई है। इस पर सलमान सफदर ने कहा कि इसी तकरीर की बुनियाद पर शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। यानी जो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब है वो कहते हैं कि मुझे तो इसी बात समझ नहीं आई, ये तकरीर, इस तकरीर का तो मतन ही कोई नहीं है, शाह महमूद कुरैशी ने तो ऐसी बीच में बात की कोई नहीं है, इसका सर पैर ही कोई नहीं है। और जिस पर जवाब दिया वकील सलमान सफदर ने कि जनाब यही तो बात हम कर रहे हैं कि ये वो तकरीर है कि जिसकी बिना पर 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। इसके बाद सलमान सफदर ने कहा कि बानी पीटीआई पर साइफर को गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखने का इल्जाम लगाया गया है। अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा कि ऐसा जानबूझकर किया गया और गफलत भी करार दिया गया। यानी जिस अदालत ने ये साइफर केस का फैसला सुनाया है ये उस चीज को वो कोट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये दोनों इल्जामात कैसे हो सकते हैं, जानबूझकर क्या होगा या जानबूझकर किया होगा या
गफलत की गई होगी। अब यहाँ पर भी बड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि उस फैसले में ये लिखा हुआ है कि यह जानबूझकर रखा गया है या गफलत बरती गई है, जिस पर ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो एक किस्म का तंज कर रहे हैं कि ये कैसी बात है कि गफलत भी हो गई है और जानबूझकर भी किया गया है। लिहाजा जनाब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी इस साइफर केस में। अदालत में ये जो दलाइल का तबादला हो रहा था उसकी तफसीलात हम आपके सामने रख रहे हैं। आगे आपको बताएं कि वकील ने कहा कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर मीटिंग में साजिश तैयार करने का इल्जाम लगाया गया। जिस जलसे में तकारीर की गई वो 27 मार्च को हुआ, जिस मीटिंग में साजिश तैयारी का इल्जाम है वो 28 मार्च को हुई। अब अंदाजा लगाइए, वो जैसे हम आपके सामने धांधली की तफसीलात रखते हैं कि वो धांधली करने वालों के पास अकल तो है नहीं, नकल के लिए अकल की जरूरत होती है और इन धांधली करने वालों के पास और ये फैसला साजों के पास अकल बिल्कुल भी नहीं है। अब जो फैसला आया है, जलसा जनाब 27 मार्च को हो रहा है, जबकि फैसले में लिखा हुआ है कि 28 मार्च को जनाब जलसे से पहले ये साजिश से पहले एक मीटिंग हुई, ये माफ कीजिएगा, जलसे से पहले एक मीटिंग हुई जिसमें साजिश तैयार की गई। लिहाजा टेक्निकली ये बात दुरुस्ती नहीं है कि 27 मार्च को होने वाले जलसे में जो चीज़ दिखानी थी, वाजे करनी थी, जिससे उसकी मीटिंग उससे पहले हो सकती थी, उससे एक दिन बाद कैसे हो सकती है, साजिश बाद में कैसे तैयार हो सकती है। लिहाजा ये दिलचस्प है कि तकरीरें पहले हो गई और साजिश बाद में तैयार हुई, यानी ये बात जो वकील हैं वो कर रहे हैं। आगे चीफ जस्टिस ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में कहा कि बदकिस्मती से ये 1947 से गोरा जो कानून छोड़ गया है ये अभी तक जनाब यहाँ पर मौजूद है और ये हमारी जनाब ये जड़ों में एक किस्म का ये गोरे का कानून बैठ गया है और जिस चीज़ को हम छेड़ते हैं वो ख़राब हो जाती है, ये इस किस्म के कानून है। यहाँ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट को सील कर दिया जाता है ताकि वो पब्लिक में ना आए। हम पूछना चाह रहे हैं कि वो कम्युनिकेशन क्या थी, यानी चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने उस जो मतन है, उस साइफर का जो मतन है वो पूछा कि उसके अंदर कम्युनिकेट क्या किया गया था। वकील बानी पीटीआई ने कहा कि ये तो हमें भी नहीं मालूम, हमने वो डॉक्यूमेंट नहीं देखा, लेकिन कोड डॉक्यूमेंटेड या दस्तावेजी कुछ भी कम्युनिकेट नहीं हुआ। आर्म्ड फोर्सेस, ममनुआ जगहों और गैर मुल्की ताकतों का इस पूरे केस में लिंक मिसिंग है। यानी जो फैसला जारी किया गया, जो सजा का फैसला सुनाया गया, 10 साल कैद का सजा सुनाई गई, उसमें ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं और अब इसके अगेंस्ट जो इसकी अपोजिशन में जो दलाइल दिए जा रहे हैं सलमान सफदर की जानिब से, वो कह रहे हैं कि इन चीजों का आपस में लिंक ही कोई नहीं है। आगे सुनिए, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि कानून के मुताबिक गैर मुल्की ताकत का बताना जरूरी है। इस साइफर में कम्युनिकेशन क्या है? वाशिंगटन से एक शख्स ने एक चीज भेजी, वो क्या है? उस शख्स ने बताया तो होगा ना कि क्या चीज भारत के हाथ लग गई तो सिक्योरिटी सिस्टम मुतासिर होगा। क्या साइफर ट्रायल कोर्ट के जज को दिखाया गया? उस पर सलमान सफदर ने कहा कि जनाब नहीं दिखाया गया। यह भी बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट है कि जो जज फैसला कर रहा है 10 साल कैद की सजा सुनाने का, उसने क्या वो साइफर खुद देखा है? उसने क्या वो पढ़ा है? उसको हकीकत का पता है, हकीकत से वो आशना है, या कि जिन लोगों ने बस केस बनवाया है उन्हीं लोगों के वो जाली और फ्रॉड दलाइल के बिना पर जनाब उन्होंने फैसला कर दिया है। अब चीफ जस्टिस आगे से कहते हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि प्रोसिक्यूटर साहब फिर हमें कैसे पता चलेगा? यानी उस जज को जिसने ये फैसला किया है उसने भी साइफर नहीं देखा, उसको भी उसका मतन नहीं पता, उसको भी चीज़ें मालूम नहीं है, तो हमें ये चीज़ कैसे पता चलेगी? जनाब ये थी सारी तफसीलात के जिस तरीके से साइफर केस की समाअत होती रही है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हम प्रोसिक्यूशन से इस मतलब मालूम करेंगे, यानी जो प्रोसिक्यूशन है उससे मुतल्लिक ये तमाम तर तफसीलात जानी जाएंगी कि हमें असल में बताएं तो सही कि उसमें है क्या, उसमें लिखा क्या गया है। इसके बाद साइफर केस की समाअत मुलतवी कर दी गई, जो कि आज फिर जारी है। आज के दिन में ये तमाम तर तफसीलात हमने आपके सामने कल के रखी हैं कि कल ये साइफर केस के मुतल्लिक बड़े आम रिमार्क्स आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये समाअत जारी थी और आज भी फिल वक्त जिस वक्त हम आपके सामने ये वीडियो पेश कर रहे हैं इस वक्त साइफर केस की समाअत जारी है। फैसला क्या होता है इस चीज का तयन अभी फिलहाल नहीं किया जा सकता, लेकिन उम्मीद यही है कि इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जनाब बड़ी खुशखबरी आ सकती है साइफर केस के अंदर, क्योंकि ये साइफर एक जाली और फ्रॉड केस है। इसकी कोई मॉरल ग्राउंड्स नहीं है, मॉरल स्टैंडिंग नहीं है, उसके अलावा इसकी अब कोई कानूनी हैसियत भी जो है वो नहीं रहेगी। इससे कबल जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जनाब जो सज़ा हुई वो सज़ा मुअत्तल की, लेकिन दोबारा से ये ट्रायल शुरू हुआ और अब उस नैज पर आ पहुंचा है कि सज़ा के खिलाफ जनाब जो अपीलें दायर की गई हैं
उस पर अब ये समाअत जारी है और आइंदा आने वाले चंद घंटों में या चंद दिनों में हमें ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। जनाब ये थी तफसीलात साइफर केस की। अब आपके सामने एक बड़ी अहम खबर रखने जा रहे हैं, वो ये है कि इलेक्शन में जो आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को हुआ, उसमें मुबैना धांधली तो नहीं, वाकई जो धांधली हुई है उसके खिलाफ इमरान खान ने जुडिशल कमीशन तश्कील देने की जनाब दरख्वास्त दायर कर दी है। तफसीलात के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 में धांधली के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान ने जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त दायर कर दी है। अब इंतखाबी धांधली के मामले की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जो जजेस हैं उन पर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन जनाब तश्कील दिया जाए और आम इंतखाबात का ऑडिट करवाया जाए और उसके बाद जो नताइज आए, जिस तरीके से नताइज बदले गए, उन तमाम तर चीज़ों का जनाब ऑडिट किया जाए। ये कप्तान ने जनाब एक और पत्ता खेला है। अब देखते हैं कि क्या ये जुडिशल कमीशन बनता है, क्या तहकीकात होती हैं इन आम इंतखाबात में धांधली की, या फिर जो इदारे खुद मुलविस हैं धांधली करने वालों में, करवाने वालों में, या धांधली की सहूलतकारी करने वालों में, प्री पोल रिगिंग में भी और पोस्ट पोल रिगिंग में भी, क्या वो ही ये फैसला करेंगे, क्या वही इस चीज़ पर कोई नजरसानी करेंगे, क्या कोई वो नज़र दौड़ाएंगे इस चीज़ पर कि क्या जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और इस चीज़ की तहकीकात होनी चाहिए या नहीं, इसका फैसला होना भी अभी बाकी है। अब आपके सामने एक अहम तरीन खबर रखने जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए जनाब जो कि होने जा रहे हैं 2 अप्रैल को ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया है और वो तमाम तर तफसीलात जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। जो इंपॉर्टेंट बात है, जो अहम चीज़ है, वो ये है कि सेनेट इलेक्शन के लिए 3 अहम लोग वो जनाब इस इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो चुके हैं, जिसमें से 2 पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग हैं जबकि 1 पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के शख्स हैं। आपके सामने नाम रख रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक सेनेट इलेक्शन के लिए मुराद सईद, आजम सवाती और महमूद खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। ये बड़ी अहम खबर है कि आजम सवाती जो कि आम इंतखाबात में भी हिस्सा नहीं ले पाए थे क्योंकि उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए थे, वरना उन्होंने मानसरा की NA-15 की जो नशिस्त है वहां से आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए थे और वो वहां पर इलेक्शन लड़ने के लिए उम्मीदवार थे, लेकिन कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए या करवा दिए गए। इसका फैसला आपने करना है। आप भी जानते हैं, अवाम जानती है कि कागजात नामजदगी किस तरीके से मुस्तरद करवाए गए। इसके साथ साथ मुराद सईद के कागजात नामजदगी भी जनाब मुस्तरद करवा दिए गए, वो भी आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले पाए। और अब सेनेट के इंतखाबात की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी मुराद सईद और आजम सवाती को इस सेनेट के इलेक्शन की दौड़ से निकाल दिया गया है, ज़बरदस्ती बाहर कर दिए गए। इसके साथ साथ PTIP के जो रुकन है, PTIP के एक अहम रहनुमा है, साबिक वज़ीर आला KP के भी रह चुके हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ PTI छोड़कर जाने वाले महमूद खान जनाब, ये भी इस इलेक्शन की, सेनेट इलेक्शन की दौड़ में मौजूद थे, लेकिन इनको भी बाहर कर दिए गए। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिया में सेनेट इलेक्शन के लिए PTI रहनुमा मुराद सईद और आजम सवाती के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PTI पार्लियामेंटेरियंस के रहनुमा और साबिक वज़ीर आला KP के महमूद खान के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का बताना है कि मजमूई तौर पर 30 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं, जिसमें से जनरल नशिस्तों के लिए 16, टेक्नोक्रेट के लिए 8, खवातीन की नशिस्तों के लिए 6 उम्मीदवार के कागजात मंजूर हुए। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की गैर हतमी फहरिस्त जनाब जारी कर दी है। अब ये जो गैर हतमी फहरिस्त जारी की गई है, जिनका कागजात मुस्तरद हुए हैं, वो दोबारा से अपीलें दायर कर सकते हैं और उन अपीलों पर फिर फैसले होंगे और जो फाइनल लिस्ट है वो जनाब अगले हफ्ते आवेज़ा की जाएगी, अगले हफ्ते वो जारी की जाएगी। उसमें देखना ये है कि क्या ये जो मुस्तरद किए गए हैं या करवाए गए हैं मुराद सईद और आजम सवाती के कागजात, वो मंजूर होते हैं या नहीं। इसका फैसला जब हतमी फहरिस्त दोबारा आएगी तो उसमें हो जाएगा। जनाब ये थी ताज़ा तरीन तफसीलात, ताज़ा तरीन सूरत हाल। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह नेगहबान।